आत्मसिद्धि शास्त्र है। आत्मा के चौथे स्थानक पर चर्चा चल रही है। आत्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा कर्ता है और चौथा स्थानक है आत्मा भोक्ता है। यदि कर्ता है तो भोक्ता है और कर्ता ना हो तो भोक्ता भी ना हो। कल चर्चा की थी कर्म फलदाता ईश्वर तणी एमा नथी जरूर, कर्म स्वभावे परिणमे थाय भोग थी दूर। कर्म देने वाला ईश्वर है ऐसा शिष्य का प्रश्न था। क्यों? क्योंकि प्रश्न में यह आया था कि यदि कर्म देने वाला कोई और नहीं हो तो कर्म स्वतः फल कैसे देता है। एक अपेक्षा से कहा, क्यों? कर्म यदि जड़ है तो वह जड़ कर्म चेतन को फल कैसे देगा, ऐसा शिष्य का प्रश्न था। उस पर से पहले उत्तर दिया कि यदि जड़ पदार्थ है तब भी वह अपना कार्य तो करता है। दूसरा प्रश्न था कि वस्तुतः कोई कर्म या कर्म के उदय में आने वाला कोई अन्य फल देता हो, ऐसा नहीं है। कर्म का लेखा रखने वाला और फल देने वाला कोई सर्वशक्तिमान ईश्वर है या उसका कोई प्रतिनिधि है, ऐसा शिष्य का प्रश्न है। या कहें ऐसा कुछ दार्शनिकों का, ईश्वरवादियों का, वेदांतियों का, पूर्व मीमांसक उत्तर मीमांसकों का भी ऐसा कथन है। और उस अपेक्षा से कहा फलदाता ईश्वर तणी एमा नथी जरूर। यह वस्तुतः सत्य है कि फलदाता ईश्वर नहीं है। क्यों नहीं है? इसके लिए कहते हैं कर्म स्वभावे परिणमे थाय भोग थी दूर। कर्म स्वभावतः परिणमित होते हैं। यदि कर्म पुद्गल है, पुद्गल में भी एक स्वतः परिणमन की, पर्यायांतर की, अपने ही भावों में परिवर्तन की शक्ति है। कार्मण वर्गणा के पुद्गलों में यदि जीव मैं भाव करता हूं तो मेरे भाव के अनुसार ज्ञानावरण आदि कर्म रूप में परिणमित होने की शक्ति उसमें अंतर्निहित है। उसी प्रकार से उसी शक्ति से वह पुनः फल भी देता है। और उसी को यहाँ कहा कर्म स्वभावे परिणमे, कि वह स्वभावतः परिणमित होता है, परिणाम देता है। कैसे देता है? कि जैसा मैंने भाव किया होगा उस भाव के अनुसार ही वह कर्म का बंध हुआ होगा। और कर्म के बंध में चार प्रकार पुनः स्मरण में रखें। जिस समय मैंने कोई भी विकार का भाव, शुभाशुभ भाव किया होगा, उस समय एक प्रकृति बंध, कौन सी? कर्म प्रकृति का। कर्म प्रकृतियां मूलतः मुख्यतः 8 कही गई हैं, ज्ञानावरण आदि। कौन सी कर्म प्रकृति का बंध हुआ है उसे कहते हैं प्रकृति बंध। दूसरा दिया कि जो कर्म किया है वह उसको गाढ़ या मंद कैसा फल देगा, उसमें रस कैसा है, उसको अनुभाव या अनुभाव ऐसा नाम दिया गया। तो दूसरा बंध हुआ अनुभाव बंध। तीसरा कहा वह गाढ़ या मंद जो भी फल देगा वह कितने काल तक देगा, उसे कहा स्थिति बंध। और आत्मा के प्रदेशों को कार्मण वर्गणा के पुद्गलों ने कितना जकड़ा है उसको नाम दिया प्रदेश बंध। ये 4 प्रकार के बंध हैं। जैसा बंध किया होगा उसी प्रकार से वह कर्म स्वतः परिणमित होता है। कैसे परिणमित होता है? तो थोड़ा सा आगमों में चलें। यहाँ कहा है कर्म स्वभावे परिणमे, तो कर्म स्वभावतः परिणमित होता है। और अंतिम भाग में आया थाय भोग थी दूर, कि वह भोगने से दूर हो जाता है।
यहाँ यह भोगना किसे कहते हैं, न भोगना किसे कहते हैं, इस पर आगमों में क्या व्याख्या मिलती है। क्या कर्म जैसा बांधा है वैसा ही भोगना पड़ता है या न भोगना पड़े, ऐसा भी हो सकता है क्या? बहुत बार सुना है कर्म जैसे बांधे हैं वैसे ही भोगने पड़ते हैं। जीव कर्म बांधने में स्वतंत्र है, भोगने में परतंत्र है। उसी प्रकार से फिर कहा जाता है कि कर्म तो भोगे बिना छुटकारा नहीं है, और उसमें भी विशेष तौर से कहा जाता है निकाचित कर्म यदि बांधे हैं तो उन्हें तो भोगने ही भोगने पड़ते हैं, उनको भोगे बिना छुटकारा यानी मुक्ति नहीं है। आगम क्या कहते हैं, यहाँ इस गाथा की दूसरी पंक्ति में पहला भाग कैसा है और दूसरा भाग कैसा है। आगम में आया है, उत्तराजन सूत्र में है, कड्डाण कम्माणन मुख अच्छी, कि जो कर्म किए हैं बांधे हैं उनको भोगे बिना मुक्ति नहीं है। उसी प्रकार से व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र के 1.4 में प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर आया, और वहाँ कहा है कर्म जैसे बांधे हैं वैसे वैसे परिणमेंगे, और वे कर्म कैसे परिणमेंगे तो कहा केवली परमात्मा जानते हैं। कोई तो उन्हें भोगे बिना मुक्त हो जाता है और कोई भोगता है, ऐसा प्रश्न 6 का उत्तर। आगे इसी 1.4 में आया कर्म जैसे जैसे बांधे हैं वैसे ही परिणमते हैं और भोगे बिना मुक्ति नहीं होती है। यहाँ कौन से कर्म भोगने पड़ते हैं और कौन से कर्म नहीं भोगने पड़ते हैं तो इसी 1.4 में आया प्रदेश कर्म तो भोगने पड़ते हैं और अनुभाव कर्म भोगे या भोगे बिना मुक्त हो जाता है। यहाँ अनुभाव कर्म बिना भोगे विपाक वेदन किए बिना वह मुक्त हो जाता है। ये विपाक वेदन और प्रदेश वेदन क्या होता है, तभी 4 प्रकार से जो बंध आए थे उसमें आया विपाक यानी जो कर्म मैंने बांधा है वह वापस फल कैसे देता है। फल जिस समय बीज बोते हैं, पेड़ बड़ा होता है, पौधा बड़ा होता है, जिस समय उसमें दाने लगते हैं, फल लगते हैं तो कहते हैं पक गया। तो जो कर्म पक गया है वह विपाक कहलाता है। पक्ता कब है तो कहा जाता है कि जिस समय कर्म बांधे हैं उस समय कुछ काल तक वह फल देने में समर्थ नहीं होता है, आबादा काल व्यतीत होने के बाद वह फल दे सकता है। आबादा काल कितना होता है तो उसका प्रमाण दिया है। यदि 70 करोड़ी सावरूपम का बंध मोहनी कर्म का एक अंतर्मूर्त में हो सकता है, जगन्य अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट 70 करोड़ी सावरूपम। करोड़ी का अर्थ होता है 70 करोड़ से 70 करोड़ का गुणा करें और फिर उसमें आगे लगाएं सावरूपम, जिसका परिमाण उपमा से मात्र दिया है। वह इतना कर्म का उपार्जन किया है, उसका आबादा काल कहा है 70 सैकड़े वर्ष, यानी 7000 वर्ष बाद वह उदय में आ जाता है। अब 70 करोड़ी सागरोपम की तुलना में 7000 वर्ष अत्यल्प हैं, और इस अपेक्षा से कहा कि आबादा काल बहुत न्यून है। इस आबादा काल में यदि वह प्रायश्चित पश्चाताप धिक्कार कर ले तो वह कर्म धुल जाता है। इसलिए कहा जाता है, आप भी बहुत बार कहते हैं वश नहीं चला था,
वातावरण ऐसा हो गया था, उसने ऐसा कह दिया था, मैं अंदर में सहन नहीं कर सका और एकदम से मुझे क्रोध आ गया। और जैसे क्रोध आया और क्लेश हुआ, होता है महावीर के अनुयायियों क्या करें? क्रोध होता है तो क्लेश होता है, और क्लेश होता है तो फिर क्योंकि महावीर के अनुयायी कहते हैं कि हम सुनते हैं कि क्रोध आग है, कषाय आग है, और उसमें आत्मा के निज गुण ये भस्म हो जाते हैं। इसलिए फिर भी आपको पुनः तुरंत पश्चाताप होता है। निरर्थक की क्रोध करके, प्रतिक्रिया करके क्लेश किया और निरर्थक ही परेशान हुआ, मैं भी परेशान हुआ और सारे व्यक्ति भी परेशान हुए, तो पश्चाताप करते हैं। यदि तुरंत पश्चाताप का भाव आ गया तब भी कहेंगे कि चलो सजगता इतनी तो है, परंतु वो सजगता बोध पूर्वक है कि यदि क्रोध से कलह हो गया और कलह से टूटन और अणबोला और न जाने क्या क्या होने की संभावनाएं हो जाती हैं, उस समय उस भय से यदि आप पश्चाताप करते हैं तब तो कुछ नहीं है। यदि यह समझा हुआ है कि अरे क्रोध से भयंकरतम कर्म का बंद होता है और मैंने ऐसा क्यों कर लिया, तुरंत उसका पश्चाताप आता है, तो वह समझ पूर्वक जो पश्चाताप प्रायश्चित है वह आबादा काल व्यतीत होने के पहले हो जाए तो तुरंत धुल जाता है। इसलिए कहते हैं बीच के 22 तीर्थंकरों के शिष्यों का कैसा था, जैसे उनसे कोई पापाचरण हो जाता था, उनके व्रत या महाव्रतों में अतिचार दोष लग जाता था, तो वे तुरंत धिक्कार लेते थे। उनके लिए उभयकालीन प्रतिक्रमण अनिवार्य नहीं किया हुआ था, इतने सजग साधक थे। आज तो इतने प्रमादी हो गए कि हमें याद ही नहीं आता है कि मैंने कौन सा पाप आज दिन भर में या दिन रात किया है। आपको तो हो सकता है 15 दिन बाद याद आता हो, मुझे तो ऐसा भी पता है 15 दिन बाद भी याद नहीं आता है, तो कभी किसी को 4 महीने बाद याद आता हो, और 4 महीने बाद भी याद ना आता हो, तो मुझे पता है कि करीब करीब सभी को कब याद आता है, 365 दिन निकल जाते हैं तब याद आता है। और ये मैंने अमुक दिन, अमुक घंटे में, अमुक मिनट में, अमुक पल में ऐसा पाप कर डाला था। सारा याद रह जाता होगा, रह जाता है। हाँ, याद रह जाता है। एक जैसे वो प्रतिक्रमण कराने वाले बोलते हैं, आप तो सुनते हैं और सुनते सुनते जैसे वो तत्स, आपको लगता है बड़े जोर से सुनने वाले, तस्मिच्छामि दुक्कडम, जैसे ऐसा आपने बोला कि वैसी 365 दिन के 1 से लगाकर 18 प्रकार के पाप सारे धुल जाते हैं। धुल जाते होंगे ना? आप तो ऐसे ही कहते हो, पत्रिका ऐसी बढ़िया भेज दो क्षमापना की कि हमने 365 दिन में ऐसा पाप का पश्चाताप धिक्कार किया है और सारे जीव मेरे अब मित्र हैं, कोई मेरा शत्रु नहीं है, और मैंने आपके प्रति कुछ किया हो तो लो एक और आगे प्रतिक्रमण करते भी बोलते हैं मैंने ऐसा कोई पाप किया हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम, यानी यह भी पता नहीं है कि पाप किया है कि नहीं किया है। किया हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। अब वो किया हो तो कौन पता लगा है, किसके सामने बोल रहे हो? प्रतिक्रमण कराने वाले के साथ वो सामने बोल रहे होगे। आप सोच लेना मैंने कोई किया हो तो मेरे को माफ कर देना। यदि आबादा काल व्यतीत होने के बाद वह कर्म निकाचित हो जाता है, कर्म के निषेक ऐसे हो जाते हैं कि अब वह फल देगा ही, और फल देगा में कौन से कर्म के? प्रत्येक कर्म जो भी मैंने बांधा है आबादा काल व्यतीत होने के बाद फल देगा ही, परंतु फिर कर्म तो प्रत्येक फल देता है, फिर ये निकाचित कौन सा होता है? तो निकाचित को समझने के लिए 4.2 स्थानांक सूत्र में कर्मावस्था की 10 प्रकृतियां बताई हैं। सबसे पहले कहा
कर्म का बंध। तो बंध किसे कहते हैं? जीव और कर्म के प्रदेशों का आपस में गाढ़ संयोग हो जाना, वह बंध कहलाता है। जीव के प्रदेशों के साथ जिस समय कार्मण वर्ण के पुद्गल ज्ञानावरण आदि कर्म रूप परिणमित होकर के बद्ध होते हैं, स्पष्ट होते हैं, उस समय कहा जाता है दोनों का गाढ़ संयोग हुआ है। वो जो संयोग है उसको नाम दिया बंध। यहाँ पर पहले बताया, याद रखा हो तो पूछ लेते हैं। दो प्रकार के संबंध होते हैं, एक कहा संयोग संबंध और दूसरा हो गया, भूल गए। एक संयोग संबंध है और दूसरा तादात्म्य संबंध है। अब ये वीर वाला ये कान पकड़ करके सिर खुजाल करके बोलेंगी, महाराज ये तो दोनों याद थे मुझे। याद तो थे, फिर जब बोले क्यों नहीं, उत्तर क्यों नहीं दिया? कि जिस समय कहा तादात्म्य संबंध किसे कहते हैं कि जो संबंध कभी भी टूटता नहीं है। मेरा ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि अनंत गुण मेरे साथ अनादि से अनंत काल तक रहने वाले हैं, तो मेरे अपने स्वभाव का, अपने गुणों का मुझसे संबंध त्रैकालिक है, ध्रुव है, और उसी को कहा तादात्म्य संबंध। यहाँ ये आत्मा के प्रदेशों के साथ कार्मण वर्ण के पुद्गल का संबंध कैसा है? संयोग। संयोग का अर्थ है कि निरंतर मेरे भाव, विकार के भाव करते से इनका संयोग होता है, और जितना अनुभाव लेकर के, जितनी स्थिति लेकर के ये आते हैं, वह स्थिति पूरी हो जाए तो उस काल में जो मैंने अनुभव किया होगा गाढ़ या मंद रस देकर के, वे स्वतः निर्जरित हो जाते हैं। ये स्वतः निर्जरित कैसे हो जाते हैं? कि काल पूरा हो गया तो निर्जरित हो गया। यदि काल पूरा हो गया तो निर्जरित हो गया, उसी को नाम दिया है अकाम निर्जरा। निरंतर वह कर्म जिस समय उसका काल पूरा हो जाता है, निर्जरित हो जाता है। इसलिए यहाँ कहा हाय भोग थी दूर। यहाँ पर जिस समय वह कर्म उदय में आया है, उस कर्म के उदय में यदि मैं पुनः कोई विकार का भाव करता हूँ, तो विकार का भाव करते से ही नए 7-8 प्रकार के कर्म का बंद हो जाता है, और जो पूर्व का उदय में आया था वह निर्जरित हो गया है। यहाँ वह निर्जरा किस काम की कि जिसमें पुनः 7-8 प्रकार के कर्म का बंद हो गया। पूर्वबद्ध तो निर्जित हो गया, परंतु जिस समय वह पूर्वबद्ध उदय में आया, उस समय मैंने उस कर्मोदय के अनुसार पुनः जैसा वह कर्म राग या द्वेष कराना चाहता था वैसा मैंने कर लिया, तो पुनः कर्म का बंध हो गया। इसी को कहा बंध। जिस समय वह कर्म मैंने कोई विकार का भाव किया, उस समय वह सत्ता में अवस्थित हो जाता है। आत्मा के साथ उसका संयोग वह सत्ता में अवस्थिति कहलाती है। और सत्ता में अवस्थिति का क्या अर्थ? कि वह अभी कर्म उदय में आकर के फल देने के लिए योग्य नहीं हुआ है, अभी सत्ता में पड़ा हुआ है। दृष्टांत से समझाते हैं, यदि आम के पेड़ पर आम तो लगे हुए हैं, अभी हरे हैं, खट्टे हैं, चूसने योग्य रस उसमें पड़ा नहीं है, तो कहा जाता है अभी किस काम का। फल तो लगा है परंतु उसका रस तो है नहीं, रस तो मिल नहीं रहा है, तब तक कहा जाता है कि वह अभी फल देने में समर्थ नहीं है।
दूसरा उदाहरण, अब तो काल बदल गया है, फिर भी कहीं न कहीं इस प्रकार के उदाहरण मिलते हैं। बाल विवाह होता है, उस समय वह यद्यपि संतानोत्पत्ति के लिए योग्य नहीं है, तब भी परिवार की अपेक्षा से, समाज की अपेक्षा से कहा जाता है वह अमुक की पत्नी है। तो व्यवहार से तो पत्नी है, परंतु भोग योग्य नहीं है, फल देने के लिए अभी योग्य नहीं है। उसको नाम दिया सत्ता, सत्व। तीसरा नाम दिया, जब अबाधा काल व्यतीत हो जाता है, उस समय कर्म फल देने के लिए योग्य हो जाता है, उसको नाम देते हैं उदय। यह कर्म उदय में आया है, ऐसा कब ज्ञात होता है? वस्तुतः जो कर्म मैंने बांधे हैं, मैं तो अनजाने में बांधता हूं। कर्म जानबूझ करके बांधते हो क्या? अनजाने में बंधते हैं, अनायास बंधते हैं। व्याख्या प्रकृति सूत्र के 25:8 में स्पष्ट आया कि यह जीव आयुष कर्म का बंध तो अनजाने में करता है। उसी प्रकार से अन्य कर्म भी माने कि कर्म अनजाने में बांधता है या हंसते हंसते बांधता है। यदि हंसते हंसते बांधता है तो उसका अर्थ यह है कि वह उसको पाप मानता ही नहीं है, इसलिए ऐसा कार्य करते जाता है और कर्म बंधते चले जाते हैं। जिस समय कर्म फल देने के लिए बाहर में कोई निमित्त बन करके आता है, तब मुझे पता लगता है कि कर्म का विपाक आ गया है। वह फल कैसा होता है? जिस समय आपको कोई अनुकूल से अनुकूलतम व्यक्ति मिलता है, प्रिय से प्रियतर, प्रियतर, प्रियतम, प्रियतमा ऐसे मिलते हैं, उस समय प्रियता का भाव आता है, प्रेम होता है, राग होता है, रति होती है। उसी प्रकार से यदि बाहर में कोई प्रतिकूल से प्रतिकूलतम व्यक्ति आ जाए तो उसके प्रति शत्रुता का भाव आता है, द्वेष क्रोध का भाव आता है। उस समय कहा जाता है कि पुनः उसके कर्म का बंध हुआ। तो जिस समय वह कर्म का फल बाहर में कोई व्यक्ति रूप में अनुकूल या प्रतिकूल या कोई वस्तु रूप में आता है, वह मनोज्ञ या मनोनुकूल हो सकती है, अमनोज्ञ या अमनोनुकूल हो सकती है। उस समय लगता है कि रति हो रही है या अरति हो रही है। जिस समय वह कर्म बाहर में कोई इष्टकारी स्थितियां बना करके लाता है या अनिष्टकारी स्थितियां बनाकर लाता है, उस समय उसके प्रति भाव क्या आता है? हर्ष या शोक का भाव आता है। जिस समय साताकारी या असाताकारी परिस्थितियां बनती हैं, उस समय उसके प्रति आसक्ति या वितृष्णा का भाव होता है। यह ज्ञात कब होता है? कि जब कर्म का फल बाहर में कोई लेकर के आता है। कैसे समझें? तो कहा जाता है, यदि बाह्य में कोई व्यक्ति साता पहुंचाने के लिए आया, किसी इंद्रिय विषय का सुख देने के लिए आया, आपके व्यापार व्यवसाय उद्योग धंधे में नौकरी में सहायता करने वाला आया, लाभ पहुंचाने वाला आया, कमाई देने वाला आया, तो क्या समझो कि कर्म का उदय आ गया। जैसे वह साता वेदनी कर्म जो अघाती में से एक वेदनी कर्म है, उसका एक उप प्रकृति है साता वेदनी कर्म। जब वह साता वेदनी कर्म उदय में आता है तो बाहर में कोई अनुकूल व्यक्ति वस्तु स्थिति परिस्थिति सामने आती है। उसी समय अंतर में आत्मा में भी एक उदय आता है। वह क्या आता है कि पूर्व में यदि मैंने मोहनी कर्म, उनमें से एक चारित्र मोहनी के एक उप प्रकृति राग मोहनी वेदनी कषाय या रति मोहनी नो कषाय ऐसा भी बांध रखा था। कषाय को अनुरंजित करने वाले, बढ़ावा देने वाले, सहयोग करने वाले को नो कषाय कहा जाता है। उसमें हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद ऐसे 9
9 कषाय हैं। 9 में तो 2 मात्रा है, 9 में 1 मात्रा है। 9 कषाय हैं। उनमें से यदि रति नाम का एक 9 कषाय अंदर में पूर्व में जो बांधा हुआ था उसका उदय आता है, या एक क्रोध मोहिनी वेदनी कषाय उसका, या कहो द्वेष मोहिनी वेदनी कषाय का उदय आता है। जैसे ये दोनों मिलते हैं वैसे ही पुनः नए कर्म का बंद होता है। दोनों कौन? दोनों पूर्व कर्म का, दोनों कौन से कर्म हैं? दोनों ही मेरे बांधे हुए कर्म हैं और दोनों ही वापस फल देकर आ रहे हैं। गाथा की पंक्ति में क्या आया? कर्म स्वभावी परिणमे, यानी कर्म स्वभावतः परिणमित हो रहा है। कैसे परिणमित हो रहा है? कि जो पहले मैंने उस व्यक्ति के प्रति या अन्य कई व्यक्तियों के प्रति या अनंत जीवों के प्रति मैंने दुर्भाव किया होगा, दुखी किया होगा, उस कारण से अब मुझे कोई दुख देने के लिए आया है। जिस समय दुख देने के लिए आता है उस समय अंदर में पुनः उसी प्रकार का भाव आता है, क्रोध का भाव आता है। आता है, आता है। जैसा कर्म का उदय आया वैसे कर्म के उदय के अनुसार यदि वर्तन किया तो कौन बांध रहा है? अरे कर्म का उदय करवा रहा है, और कौन करा रहा है? वो यदि गाली देने वाला नहीं आता, हानि पहुंचाने वाला नहीं आता, वो कर्म आता ही नहीं तो मैं क्रोध करती नहीं। मेरा क्या दोष है? अच्छा चलो मेरा दोष मान लो, तो मैं और वह दोनों मिलकर के बांध रहे हैं। अच्छा, वो कर्म वापस कर्म बांध रहा है। क्या पुद्गल से या पुद्गल कर्म से वापस कर्म बनता है? पुद्गल कर्म कर्म को बांध सकता है क्या? तो कर्ता बने में बताया था कि कर्म पुनः कर्म का बंधन नहीं करता है। वस्तुतः वह तो निमित्त बन करके खड़ा है। अब वह परिणमित हो रहा है, स्वतः परिणमित हो रहा है। स्वतः परिणमित कैसे हो रहा है? कि वह बाहर में एक क्रोध कराने वाला, हानि पहुंचाने वाला, गाली देने वाला, प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाला व्यक्ति आया है। अंदर में परिणाम किसका? स्वयं का अपना परिणमन हो रहा है, क्रोध रूप परिणाम आया। दोनों के मिलने से पुनः 7-8 प्रकार के कर्म का बंध। यहाँ जिस समय ऐसा कर्म का उदय आता है उस समय जीव पुनः यदि कर्मोदय के अनुसार जैसा वह भाव कराना चाहता है वैसा भाव करे तो नया बांधे। आगे और बोलूं क्या? ना करे तो किसको दे उपदेश, किसको दे रहे हो? न करे तो न बंधे। जो जो ऐसा बोल रहे हैं सब ऊपर आ जाओ। न करे तो यूं नहीं बोलते, न करूं तो न बंधू, ऐसा नहीं बोलते। न करूं तो न बंधू, नहीं करे तो नहीं बंधे, नहीं करोगे तो नहीं बंधोगे। तो मैंने कहा ये उपदेश तो देने के लिए ऊपर बैठना पड़ता है। नहीं करूं तो नहीं बंधूं और करूं तो मरूं। करूं तो क्या? करूं तो मरूं। उदयमुनि कहते हैं क्रोध करो, करो तो मरो। इस भाव भी और भवों भाव भी, इस भाव भी और भवों भाव भी। यदि करे तो पुनः कर्म बांधता है। यदि आपके वह कर्म सहज में उदय में आकर के फल दे रहा है तो उस समय ज्ञानी का वचन क्यों नहीं याद रखते हैं कि कर्म मुझसे पुनः कर्म नहीं करा सकता है। यदि मैं उस कर्म के अनुसार पुनः राग या द्वेष करूं तो कर्म का नया बंध होता है, अन्यथा नहीं होता है। अब ये अन्यथा नहीं होता है, यही आपका जो वाक्य सुना हुआ है सैकड़ों बार सुना होगा, कर्म जीव बांधने में तो स्वतंत्र है और भोगने में परतंत्र है। कहाँ परतंत्र है? चाहो तो भोगो, चाहो तो मत भोगो,
परंतु रटा हुआ है ना, भूलते ही नहीं उसको। और महाराज ये तो चलो आपकी बात मान लेते हैं, निकाचित तो आगे इसमें आया है, जो कर्म बांध रखा है उस कर्म की वह उदीर्णा कर सकता है। उदीर्णा क्या है? जो कर्म उदय में आने योग्य हो गया है उसको वह ऐसा कोई आत्म पुरुषार्थ करता है कि शीघ्र ही वह उदयावली में ला करके फिर उसको परास्त कर देता है, निर्जीर्ण कर देता है। उसे उदीर्ण करण या उदीर्णा कहा। जो कर्म उदय में आने योग्य हो गया है, आने योग्य कब हो जाता है? अबाधा काल व्यतीत होने बाद। अबाधा काल व्यतीत हो गया, उदय में आने योग्य है, परंतु अभी उदय में आकर के फल नहीं दे रहा है। जब फल नहीं दे रहा है तो फल कैसे ले लूं? पहले ही ले लूं। आजकल तो प्रक्रिया होगी नहीं, पहले ही पका लो, रासायनिक डाल करके कर्म को पहले पका लो। करते हो कि नहीं? अरे आप नहीं करते हो तो करवा लेते हो कि फल को ऐसा कोई रसायन डालो कि जल्दी पक जाए। यदि जल्दी पक जाए तो उसका विपाक में जल्दी कर लूं तो विपाक जल्दी कैसे होता है? कि मुझे तो ठेठ ऊपर का उदाहरण देना ठीक लगता है। भगवान महावीर को यह पता नहीं था, महामुनि को, कि मेरे सत्ता में कितने कर्म पड़े हुए हैं, उनको बाहर निकाल करके शीघ्र में परास्त कर दूं। इसके लिए वे विपरीत व्यक्तियों के सामने या विपरीत स्थानों पर जाते थे। विपरीत व्यक्ति कौन? आपके तो चंडकोशिक नहीं आया होगा ना कभी? आते हैं, बहुत सारे मच्छर आते हैं, मकोड़े भी आते हैं, ऐसे भयंकर काटते हैं, चींटी तक काटती है। ऐसा चंडकोशिक काटता है कि ध्यान भंग हो जाए, ध्यान भंग हो जाए। वहां पर जिस समय चंडकोशिक इतना प्रचंड क्रोधी उनको काट रहा है, उस समय वे क्या कर रहे हैं कि उस समय विपरीत व्यक्ति या विपरीत व्यक्ति के साथ विपरीत स्थान पर जाकर के जिस समय कष्ट या उपसर्ग आया है तो वो कष्ट उपसर्ग किसी कर्म का फल है। वह फल न जाने कब आता, उसको वो पहले उदय में ले आए। और जैसे वह कर्म उदय में आया वैसे वे आत्मलीन हो गए। आत्मा में अपने आप में जब लीन हो जाते हैं तो दृष्टि बाहर में चंडकोशिक पर या उस पैर पर या पैर के अंदर विष पर या विष के माध्यम से होने वाली वेदना पर उनकी दृष्टि नहीं है। और उस समय वह कर्म पूर्व में ही उदय में ला करके क्षीण कर देते हैं। उसे नाम दिया उदीर्णा। करते हैं क्या? है? करते हैं क्या? जिस समय आपको कोई कष्ट आ रहा हो, एक छोटा सा नमूना प्रतिदिन कहना पड़ जाता है, 3-4 दिन से लगातार कहना पड़ रहा है कि भाई 23 घंटे आप बड़े आराम से रहते हो, पंखा भी बढ़िया लगा रखा है, इतना बढ़िया वातानुकूलित यंत्र, और अब तो हो सकता है कि सारे कमरे में, सारे मकान में, सारे कारखाने में, सारे वाहनों में, सब में लगा रखा है। हमारा 23 घंटे हम इतने आराम से रहते हैं। ये 24वां घंटा भी मुझे थोड़ा सा तो आराम से रहने दो, प्रवचन सुनने में जरा आसानी रहेगी। गर्मी लगेगी तो मेरे को ध्यान गर्मी में जाएगा, गर्मी लगेगी तो ध्यान गर्मी में जाएगा। तो क्या करूं? पंखे के नीचे बैठ जाऊं। महावीर कितने विचित्र हैं कि उनको यदि मौसम ऐसा है कि जहां पर गर्मी नहीं लग रही है, जहां पर धूप नहीं है, या प्रातः काल संध्या काल में नहीं, दिन के 12 बजे और तपती रेत और फिर उकड़ू आसन और सूर्य की तरफ दृष्टि करके और फिर ध्यान में लिए क्या कर रहे थे? उष्ण परिश आपको सहन होता है? अरे सिद्धांत तो समझ लो कम से कम। सिद्धांत समझ में आता है क्या? आता है। परीक्षा तो करो कि इस शरीर के प्रति कितनी आसक्ति है और वह आसक्ति कैसे मेरी टूटे।
वो आसक्ति है, इसी कारण से कर्म का आश्रय बंध है। वो आसक्ति को तोड़ने के लिए मान लो कि 1 घंटा मिला है, परंतु वो 1 घंटे में भी 10 बार तो आसन बदलते हैं, इधर उधर दृष्टि भी जाती है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इस प्रकार का भी हो जाता होगा, ये पता नहीं मुझे। यदि इधर उधर दृष्टि गई तो आत्मा पर से दृष्टि हटी, यदि ध्यान हटा तो दुर्घटना घटी। क्या क्या है ना, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। यदि आत्मा में सावधान नहीं रहे तो दुर्घटना कौन सी, मृत्यु किसकी? अरे इस शरीर की जन्म मरण कितनी मृत्यु दुर्घटना कितनी भयंकर होती है। सावधानी आत्मा में सावधानी नहीं है, शरीर के प्रति सावधानी है। इसको लेश मात्र कष्ट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं समझते हो कि नीचे बहुत सारे लकड़े लगे होंगे, फिर इसको ऊपर लिटा रखा होगा, फिर इसके ऊपर और लकड़े लगे होंगे, और उस समय फिर बेटे पोते आग लगाएंगे, इतनी गर्मी लगेगी, उठ के भागोगे ना? नहीं तो अभी तो भागने का प्रयत्न करते हो। भागने का प्रयत्न तो हम तो आवे ही नहीं ना महाराज, जंजाल ही नहीं आवे ही नहीं, इतने कष्ट में हम क्या करें आकर के। जिस समय विपरीत स्थान पर जाकर के, विपरीत व्यक्तियों के बीच में जाकर के इस शरीर पर जो प्रहार होने वाला है, और प्रहार कितना कड़े से कड़ा प्रहार का, चाहे शरीर को कोई काटे छेदे भेदे मारे जलाए, वहां तक कि कोई भी उस शरीर के पर दृष्टि नहीं है, उस पर लेश मात्र भी आसक्ति नहीं है। और उस समय कहा जाता है कि वह पूर्वोपार्जित कर्म शीघ्र ही उदय में ला करके निर्जलित कर दिया। अनार्य क्षेत्र में जाते हैं महामुनि महावीर, गस्सुकमाल महामुनि ये महाश्मशान में जाते हैं। घानी में पीले जाने की संभावना थी, गुरु ने कहा तुम जा तो रहे हो पर तुमको भयंकरतम कष्ट उपसर्ग आ सकता है। वे खंडक ऋषि और 500 शिष्य, 500 कुल मिला के जिस समय जाते हैं, उस समय कहा कि तुम जाते रहे हो साधना के लिए, विहार तो कर रहे हो, परंतु तुम्हारे भयंकरतम कष्ट उपसर्ग आ सकता है। पूछा कि यदि हम ऐसे कष्ट उपसर्ग में आत्मा में लीन रह सकेंगे? गुरु ने कहा तुम्हारे सारे शिष्य तो रह जाएंगे पर तुम नहीं रह पाओगे। गुरु के लिए कहा तुम नहीं रह पाओगे। 498 को घानी में पील दिया है। वे गुरु निरंतर उनको उपदेश दे रहे हैं, यह शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, यह शरीर घानी में पीला जा रहा है, मृत्यु शरीर की है, तुम अमर आत्मा हो, निरंतर आत्मा में सावधान रहना, आत्मा में रमणता करते रहना, ज्ञाता भाव दृष्टा भाव में रहना। ऐसा सबको उपदेश देते जा रहे थे, और सभी उस उपदेश के अनुसार जिस समय घानी में पीले जा रहे थे, उस समय आत्मा के ज्ञाता दृष्टा भाव में चले गए। और अब 499वां क्रम जो था, एक लघु वय का कोमल उनका शिष्य जैसे उसको पीलने लगा, वहाँ वैसे गुरु ने कहा इसको पहले मत पीलो, मुझे पहले पील दो। उसे तो इनको दुख देना था, बदला निकालना था, इस कारण से नहीं, पहले इसी को पी लूंगा। ऐसा क्रोध आया, यदि मेरे संयम और तप का कोई फल हो तो मैं इसका मारक बनूं। और वस्तुतः संयम और तप का फल बाहर में ऐसा मांगा कि अग्नि कुमार नाम का देव बन करके फिर उस नगरी को भस्म किया। उसमें वो घानी में पीलने वाला मंत्री वो भी भस्म हो गया। यदि घानी में पीला जाए, चमड़ी उतारी जाए, तब भी लेश मात्र भी दृष्टि आत्मा पर से हटे नहीं, तब कहा जाता है कर्म का उदीरण हुआ है। ऐसी उदीरणा का अवसर ढूंढो, जाओ। इसमें विपरीतता में जाते हैं, अनुकूलता ढूंढते हैं। अनुकूलता में तो सुख सहेलियां बनाता है, और सुख में यदि अनुभव किया सुख का तो पुनः कर्म बांधे। यदि दुख का अनुभव आया और दुख का अनुभव करके दुखी हुए तो नए कर्म बांधे।
इसलिए कहते हैं कि जिस समय सुख आए तब भी, जिस समय दुख आए तब भी, दोनों में वह आत्मा में लीन हो जाए तो वह कर्म निर्जरित होता है। आगे आया कि जिस कर्म का अभी उदय में तो आने योग्य हो गया है, पर उदय में आए उसके पहले यदि साधक उसको उदयावस्था रहित कर देता है या उसका समय टाल देता है या उसको शमित उपशमित कर देता है, जो उदय में आ गया है उसका उपशम करता है। तो अगला शब्द हुआ उपशम। उपशम यानी जिस तरतमता का वह कर्म वर्तमान में उदय में आया है, उसमें उस समय उसने उस कर्म के अनुसार कोई विकार का भाव नहीं किया। भाइयों का उदाहरण पहले दे दें। यदि दुकान पर जाने का समय हो गया है और व्यापारी आकर के खड़ा हुआ है कि मुझे इतना माल खरीदना है और यह भी पता है कि इतना लाभ देने वाला है, परंतु प्रवचन का समय हो गया है, स्वाध्याय का समय हो गया है, सामायिक का समय हो गया है, थोड़ा मैं प्रवचन सुनकर के आ जाता हूं, आप आए हो तो चलो आप भी चलो, मेरी तो कोई रुचि नहीं है। अच्छा, मैं अभी सुनकर के आता हूं, आप ये टीवी पढ़ा है, अखबार पढ़े हैं, या अपना मन बहलाना छोड़िए, मैं आता हूं। क्या किया? 1 घंटा छोड़ करके आ गए, क्या कर लिया? जो कर्म लोभ मोहनी वेदनी कषाय में ले जाने वाला था, कैसे पता लगा कि वह इतना लाख का लाभ देने के लिए आया है? उसको आपने अभी क्या कहा? अभी नहीं। तो लोभ मोहनी वेदनी कषाय कर्म को टाला, उसके फल को टाला। जिस समय बेटी का परिजन का फोन आया और पता लग गया कि अमुक का प्रीता की बातें करने वाली है, उन्होंने कहा अभी फिर बात करेंगे बेटी, अभी मेरे 3 से 4 स्वाध्याय का समय हो रहा है, फिर बात करेंगे। उस समय क्या किया? उपशम। वह जो राग मोहनी वेदनी कषाय कर्म का उदय आया है, उसको आपने टाल दिया है, समय टाल दिया है, उदयावस्था रहित कर दिया है, या कहो शमित कर दिया है, उपशमित कर दिया है। क्या लाभ का लोभ छोड़ चुके हो? नहीं। वापस जाके क्या करोगे? करेंगे। यदि यहाँ सुनते सुनते कि यदि लोभ करने से भयंकर कर्म का बंध होता है, जहा लाहो तहा लोहो लहा लोहो पवट्टई 2 मास्कयं कज्जम कोड़िय विन नित्यम, कि 2 मासे सोने के लिए जो आया था उसको राजा ने कहा, अरे तुम बहुत दीनहीन हो, अच्छी बात है तुम थोड़ा और मांग लो, 2 मासे सोने से क्या होगा? ओहो, राजा कह रहे हैं जो इच्छा हो वह मांग लो। तो राजन मैं थोड़ा सा सोच लेता हूँ। सोचने के लिए बैठा, बैठते बैठते कपिल ब्राह्मण क्या सोचता है, करे 2 मासे की जगह 2 तोला मांग लूं, 200 मांग लूं, 200 करोड़ मांग लूं, इतने मांग लूं, आधा राज्य मांग लूं। वहां तक लोभ बढ़ते बढ़ते फिर भाव आया, करे आधा राज्य ही क्यों मांगू, आधा राज्य इसके पास रह जाएगा तो ये राजा वापस मेरे से युद्ध लड़ करके छीन लेगा, तो पूरा राज्य मांग लूं। जहां लाहो तहा लोहो। लाभ बढ़ता है तो लोभ बढ़ता है, और लोभ बढ़ता है तो लाभ बढ़ता है। ये दोनों एक दूसरे को बढ़ाते हैं, और लोभ का थोब नहीं है, लोभ का अंत नहीं है, तृष्णा का आपने तो अंत कर दिया। अरे आपने अंत कर दिया कि लोभ का सीमा बांध दी क्या, कि अब मुझे इससे अधिक नहीं चाहिए, करा देगा। अरे व्यापार व्यवस्था में जो आज लगा हुआ है, घर में जितना साज सामान है, अब आज जितना जितना है, उसके बाद अब आज इसमें आगे कभी इसमें वृद्धि, लो रुक गए। बोलो ना, नहीं करूंगा नहीं करूंगा। लाभ से लोभ बढ़ता है, लोभ से लाभ बढ़ता है।
जिस समय 1 घंटे के लिए तो लोभ मोहिनी वेदिनी कषाय कर्म को टाला है, परंतु जैसे यहाँ पर सुना कि अरे लोभ का कोई भोग नहीं है, तृष्णा का पार नहीं है, तृष्णा का अंत नहीं है, ऐसा कर करके इतने कर्म मान करके चतुर्गति में भ्रमण करते रहोगे, जन्म मरण का भयंकर तुम दुख उठाओगे, क्या कर रहे हो? ऐसा सुनते सुनते ऐसा वैराग्य आया कि भगवान मुझे तो सर्ववृत्ति क्या सर्ववृत्ति संयम पचका दो। यदि सर्ववृत्ति संयम ले लिया तो लोभ का अंत आ गया। यहाँ जिस समय वह लोभ करने के लिए वापस जाने वाला था, पर यहाँ जाने के पहले सुनते सुनते वह लोभ का अंत कर देता है, तो कर्मों का अंत कर देता है। ऐसा हो जाए तो कहा जाता है वह कर्म निर्झरित हुआ है। पहले मात्र उपशम किया था, जड़ मूल से उसको उखाड़ा नहीं है। यदि जड़ में वह पड़ा रह गया है, सत्ता में वह कर्म अवस्थित है, और जो ऊपर उठ करके आया है उसको आपने उस काल के लिए, कुछ काल के लिए उपशमित कर दिया है, वह कभी न कभी सत्ता में से उभर करके आता है। दृष्टांत से समझो, जिस समय महामुनि रथनेमी कंदरा में गुफा में ध्यान में लीन है, भगवान अरिष्टनेमी से उनको बोध प्राप्त हुआ था। सम्यक्त तो हुई थी, परंतु वह सम्यक्त्व कैसी रही होगी अनुमान कर लेना कि जैसे ही निमित्त सामने आया, राजीमती कुमारी को देखते से ही भाव आया रति क्रीड़ा का, और रति का प्रस्ताव दे देते हैं। उस समय सत्ता में पड़ा हुआ वह दर्शन मोहनी कर्म और उसके कारण से जो अनंतानुबंधी रति कर्म वह उभर करके आ गया है। इसलिए कहते हैं अरे उपशम करना, दबाते जाना, मात्र शमित करते जाना पर्याप्त नहीं है। जड़ मूल से उस कर्म को उखाड़ो तो जो दर्शन मोहनी त्रिक, उसमें से पहला है मिथ्यात्व मोहनी, दूसरा है मिश्र मोहनी, तीसरा है सम्यक्त मोहनी, फिर अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ। इन सातों कर्म प्रवृत्तियों को जो जड़ मूल से उखाड़ देता है वह पुनः अनंत कर्म का बंधन नहीं करता है। पुनः उसको ये मिथ्या भाव नहीं आता है कि यह शरीर मैं हूँ, परिजन मैं हूँ, भोग में रस आता है, परिवार का, बच्चों का पालन पोषण करना कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है, धर्म है। ऐसा मिथ्या भाव कभी आगे ही नहीं, उसको कहा जाता है जड़ मूल से, सत्ता में से उस कर्म को नष्ट कर दिया। यदि सत्ता में से तो नहीं उखाड़ा है और मात्र ऊपर जो उठ करके आने वाला है उसको दबा दिया है, शमित कर दिया है या उपशमित कर दिया है, उसको नाम दिया उपशम। जिस समय वह उसका उपशम करता है उस समय वह सत्ता में जो पड़ा रह जाता है, कभी भी कोई बाह्य से निमित्त उस कर्म का आता है। कौन सा कर्म? कि जो सत्ता में अवस्थित था, दर्शन मोहनी कर्म, उसी के कारण से मिथ्या भाव, और उसी मिथ्या भाव से बाह्य में अनंत राग या रति का भाव, और ऐसा प्रस्ताव दे दिया। यह बात भिन्न है कि सामने राजीमती कुमारी नहीं थे, सामने कौन? गुरु। सामने महासती राजीमती है, और जैसे ही एक फटकार लगी है ऐश काम धिक्कार तुझे, जो तू काम, हे ऐश काम धिक्कार तुम्हें, जो तुम भोगों के कारण से या वांत भोग पीना चाहो, हे मरण श्रेष्ठ तन धारण से। हे काम भोग के कीड़े, वासना के कीड़े, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा तो जीना ही डूब मरना चाहिए। तुम्हारा जीना किस काम का? कि ऐसा जीना किस काम का, इससे तो तुम्हें डूब मरना चाहिए। कितना कड़ा शब्द है। जबकि संयमी के लिए निषिद्ध किया है कि वह कटुक कठोर ना बोले, परंतु सामने गुरु है और उनके सामने जो शिष्य है वह
अभी आत्मा से अस्थिर हो गए हैं। और सम्यक दृष्टि का एक लक्षण होता है कि यदि कोई साथी साधक आत्मा में स्थिर नहीं रह पा रहा है, साधना से डिग रहा है, तो वह उसको पुनः स्थिर करे। ये सम्यक के 8 लक्षण कहे जाते हैं, गुण खिलते हैं वो कहे जाते हैं, उसमें स्थिरीकरण। तो वहाँ माँ सती राजीमती ने इतना कठोर शब्द बोल करके उन्हें पुनः आत्मा में साधना में स्थिर किया है। यह उदाहरण गिरने के लिए मत समझना कि यदि ऐसे ऐसे भी गिर जाएं तो मैं गिर जाऊं, उसमें क्या बात है। यह नहीं, महत्व की बात यह है कि चाहे इतना गिर गए हैं परंतु फिर भी कितनी सावधानी के तुरंत जगे। सामने जो सद्गुरु प्रत्यक्ष खड़े हुए हैं उनका जैसी बोध प्राप्त होता है वे पुनः सजग हो जाते हैं और साधना में स्थिर होते हैं। क्षणिक समय दर्शन होती है गुरु के पुनः बोध से, और वे पुनः ध्यान में लीन होकर के उसी भाव में केवल ज्ञान केवल दर्शन दोनों लेते हैं। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा।